जय भारत। एक सवाल है, हर एक आदमी का इस सवाल होना चाहिए। सवाल ऐसा है, कौन व्यक्ति प्रभु को स्मरण कर सकता है? यानी कौन व्यक्ति भगवत की रास्ते में जा सकता है? और जो स्मरण करेगा भगवत की रास्ते में जाने के लिए प्रभु को, याद रखो वही व्यक्ति ना उसका जीवन को भी पूरा बदलने की क्षमता रखता है। आप बोलोगे कैसे? इसके लिए आपको एक कबीरदास के दोहे सुनाता हूं। ये दोहे सुनने के बाद आपको क्लैरिटी आएगा कौन वो व्यक्ति है जो उसका जिंदगी को बदल देगा और साथ में प्रभु का भी स्मरण करेगा। कौन है वो व्यक्ति? कबीरदास की दोहे ऐसे हैं, माला बनाए काठ की, बीच में डारा सूत, माला बिचारी क्या करई, फेरन हार कपूत। ये दोहे का अर्थ है, लकड़ी के माला के बीच में धागा डाला गया, परंतु वो माला बेचारा क्या करे? यदि माला फेरने वाला ही बुरे चरित्र का कपूत हो। प्रभु के स्मरण के लिए उत्तम चरित्र का पात्र आवश्यक है। कपूत मतलब नालायक, कुपुत्र, ये कपूत होता है। जो पुत्र सही नहीं है, आप कह सकते हो, कुछ भी करने के लिए वो सही नहीं है, जो पुत्र कुपुत है वो, यानी जो चरित्रवान नहीं है, जो चरित्रहीन है। ये दोहे का अर्थ आपको समझना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम में जितना भी आदमी विफल होते हैं ना, विफल जो होते हैं, ये जो दोहे में छुपा है, क्यों विफल होते हैं? और जो अंदर से दिखावा करते हैं या बाहर, अंदर से कुछ है, बाहर में जो दिखावा करते हैं, मैं बहुत ही अच्छा हूं, मेरा चरित्र पूरा 100% पूरा साफ है, पूरा पवित्र है, गंगा का जल का जैसा पवित्र है। क्योंकि सनातन धर्म में हमारा गंगा जल को पवित्र माना गया है, और ठीक इसी तरह ये बोल रहा है, मैं पवित्र हूं। ये दोहे आपको कहता है, जो भी आपका करना चाहते हो, यानी आप जो भी डिग्री हासिल करना चाहते हो या प्रभु को आपको स्मरण करना चाहते हो, देखिए प्रभु को स्मरण करने के लिए जो भी माला आप जप करते हो, जप माला, वो माला जप करने से जैसे वो माला बनता है, लकड़ी में धागा डाल के उसका अंदर माला बन जाता है, लेकिन माला को जप करने से आपका कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? माला जप कर रहा है कौन? जो भी माला जप कर रहा है कौन? मैंने उसी का ऊपर टिका है। जो कर रहा है वो यदि चरित्रवान नहीं होगा, वो यदि नालायक होगा,
तो जितना भी माला उसको दे दो, वो जब करेगा उसका कुछ असर उसका ऊपर नहीं पड़ेगा। और चरित्र का अर्थ है कार्यकलाप आपका कैसा है, आप सदाचार है या नहीं है, आपका बोलचाल कैसा है, आपका आचरण कैसा है। ये सभी ना चरित्र का अर्थ होता है। इसीलिए आपका चरित्र पहले सही होना चाहिए। और जो व्यक्ति का चरित्र सही है, याद रखो वो व्यक्ति, उसका मन को कंट्रोल किया होगा, मन उसका पूरा नियंत्रण में होगा। और जो व्यक्ति का मन नियंत्रण में है, इसका मतलब है ये जो चंचल मन है, जो इंद्रिय, हमारा जो 10 इंद्रिय है, 10 इंद्रिय को जो मन आदेश देता है, ये प्रकृति को अच्छा अच्छा चीज देखो और भोगो, ये जो मन आदेश देता है, फिर आप चल जाते हो आपका शरीर को लेके उसको भोगने के लिए या उस सुंदर चीज को देखने के लिए। जब तक एक व्यक्ति उसका मन को कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक वो चरित्रवान भी नहीं हो सकता है। और जो चरित्रवान व्यक्ति है, उसका मन पूरा उसका कंट्रोल में है। मन उसको विचार आएगा, यदि आएगा ना, वो जब सोचेगा, फिर भी जो भी विचार आएगा उसका ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। वो विचार पूरा निष्क्रिय हो जाएगा और वो विचार सक्रिय उसको कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका मन कंट्रोल में है। जब आपका मन आपका नियंत्रण में आ जाएगा, ये जो विचार है ना, ये विचार आपको अस्थिर नहीं कर पाएगा। ये विचार ही आपको, आपका मन को आता है। और फिर ये विचार आपका जो इंद्रियों को, ये जो मन, विचार आने का बाद मन में, मन का काम है संकल्प बनाना। संकल्प यानी जो विचार आया, उस विचार को, एक विचार आया, मान लीजिए आप अभी बैठे हो और विचार आ गया मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, एक विचार है। और आपका विचार आया सोशल मीडिया में क्या हो रहा है और टीवी में क्या हो रहा है, वेब सीरीज क्या नया आया है। ये जो विचार आया ना, ये विचार यदि आपका मन में संकल्प बन जाएगा ना, जब आपका मन में विचार संकल्प बन जाएगा, फिर आपका जो इंद्रिय है, आपका जो इंद्रिय 10 इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, पांच, ये 10 इंद्रियों के जरिए ये जो विचार आया सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, फिर आपका जो मन आदेश देगा आपका हाथ को, मोबाइल लाओ और मोबाइल को खोलो, मेरा अकाउंट में देखो, मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट में जो भी सोशल मीडिया आज का टाइम में यूज हो रहा है, वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम का रील हो या कोई भी सोशल मीडिया आज का टाइम में, वो व्हाट्सअप क्यों ना हो, जो भी सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया को आपका मन आदेश दे देगा आपका हाथ को। हाथ ये आपका क्या है, कर्म इंद्रिय है, इसके जरिए आप कर्म करते हो। और फिर आपका मन ना, हाथ को आदेश दिया, हाथ मोबाइल लेके आएगा, फिर आपका जो ज्ञानेन्द्रिय है, यानी आपका आंख के जरिए वो मोबाइल को देखेगा, ये अकाउंट में एक नया वीडियो आया है या फेसबुक में ऐसा फोटो कोई छोड़ा है कोई जगह का, ये सभी देखेगा। कौन सा नया रील आया है इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में कौन सा वीडियो मेरा आया है, फिर इसको देखेगा ये जो इंद्रिय के जरिए। देखने का साथ ना आप सोचने लगते हो, फिर आपको मन ना आपको बोलेगा ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा आप ऊपर करोगे, हाँ ये अच्छा लग रहा है, फिर आपका मन को और देखने के लिए प्रेरित करेगा और करो। ऐसे आप स्क्रॉल करते करते
1 से 2 घंटा, 2 से 3 घंटा इसे टाइम बीत जाता है सोशल मीडिया में, आपको पता नहीं चल रहा है। और ये जितना भी आप टाइम इधर लगाया है, ये सभी आपका जो मन है ना, ये मन ही आपका ऊपर हावी हो गया। जब आपका ऊपर आपका मन हावी हो जाता है, तब आपका शरीर ना उसी विचार का साथ जुड़ जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का मन को वो नियंत्रण कर लिया है, वही व्यक्ति जो माला है ना, वो माला सही से फेरेगा। जो माला है उसको माला को जपेगा, सही से जप पाएगा। और जो व्यक्ति मन को जोगी बना लिया है, मन को सन्यासी बना लिया है, और को ये जो मन है ना, ये मन को सन्यासी बनाने के लिए, यानी मन को यदि आप सन्यासी बना दोगे, सन्यासी का मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं। और आपका मोह माया भंग कैसे होगा? जो प्रकृति का विषय है, ये प्रकृति का कोई भी विषय को, जैसे कि एक मोबाइल, ये मोबाइल भी एक विषय है, ये मोबाइल को भी आप उपभोग करते हो। इससे आपको सोशल मीडिया में देख रहे हो, देखने के बाद ये आपको खुशी देता है। और आज का टाइम में सबसे बड़ा जो शत्रु है एक व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति का मन उसका नियंत्रण में नहीं है, उस व्यक्ति के लिए जो मोबाइल है उसका सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। क्योंकि इसमें कितना टाइम कब चला जाता है आपको पता नहीं चलेगा। और ये सभी खेल ना आपका साथ मन खेल रहा है। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, आपको माला जपने से कुछ नहीं होगा, आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा। और जो माला जप के आप दिखावा करते हो, यदि आप चरित्रवान नहीं होगे, और चरित्रवान बनने के लिए आपका जो मन है, आपको पूरा आपका हाथ में नियंत्रण में होना चाहिए। जो व्यक्ति का मन नियंत्रण में है, वो जो क्या सही है क्या गलत है उसके लिए वो काम करेगा, गलत के लिए उसका टाइम नहीं लगाएगा। जो सही है उसका जीवन को बेहतर करेगा, या उसका जीवन का मूल्यों को सही से दर्शाएगा, उसी काम करेगा, उसी कार्यों को करेगा। और यही चरित्रवान व्यक्ति करते हैं। भगवान राम चरित्रवान है, और जो रावण है दशानन, वो चरित्रहीन था, क्योंकि उसका मन उसका नियंत्रण में नहीं था। और भगवान राम का जो मन है ना, उसका नियंत्रण में था। इसीलिए तो वो राजा, जो राज्य का अभिषेक होना था, राज्याभिषेक को छोड़ के माँ बाप का बात को मान के 14 साल के लिए जंगल चला गए, हंस हंस के, क्योंकि उनका जो मन है उनका नियंत्रण में था। इसीलिए वो, जो व्यक्ति का मन नियंत्रण में होगा, वो परिस्थिति को समझ पाएगा, उसका आगे जो भी परिस्थिति आएगा उसको समझ के उसी का हिसाब से काम करेगा। भगवान राम इसीलिए वो डिसीजन ले पाए, क्योंकि परिस्थिति को समझे। उनका पिताजी जो वचन दिए थे कैकेयी को, इसीलिए वो वचन को पूरा करने के लिए उनका धर्म यानी उनका कर्तव्य भगवान राम समझे। यही उसका धर्म है अभी का टाइम में। इसीलिए पहले उनका जो धर्म यानी कर्तव्य, ये धर्म को पालन करने के लिए 14 साल चले गए। और फिर जंगल से जब लौटे ना, तो भगवान बन गए थे। और जो व्यक्ति का मन नियंत्रण में होगा, वो भगवान भी बन सकता है। और जो व्यक्ति उसका मन उसका नियंत्रण में नहीं है, उसको जितना भी शक्ति मिल जाए और जितना भी ज्ञान उसको मिल जाए, 4 वेद पढ़ ले या शास्त्र पुराण पढ़ ले, कोई उसका ऊपर असर नहीं होगा। ये सभी उसको निरर्थक लगेगा।
इसलिए मन ही आपको भटकाएगा। ये मन को नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। और कबीरदास यही कहते हैं, जो कुपुत है, जो नालायक है, जो चरित्रहीन है, जो बेकार पुत्र है, इनका मन नियंत्रण में नहीं है। और इनको जितना भी आप कोई अच्छा काम बोल दो, ये कर नहीं पाएंगे। भगवान का नाम भी स्मरण करने के लिए बोलो, वो कर नहीं पाएंगे। जितना भी उसके लिए विधि है, उनका सामने अच्छे से अच्छा विधि ला के दो, अच्छा से अच्छा गुरु ला के दो, और जप माला दो, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और जो व्यक्ति चरित्रवान है, वही चरित्रवान व्यक्ति ही दुनिया में भगवान का नाम को स्मरण कर सकता है और प्रभु का नाम को स्मरण कर सकता है। क्योंकि आप स्मरण करने के लिए आप क्या करना है, आप बैठोगे, भगवान का नाम स्मरण करना है या कोई भी काम करना है, भगवान का जो नाम है यदि आप स्मरण करोगे, वो भी काम है ना, वो भक्ति मार्ग का काम है। स्मरण करने का मतलब क्या है, आप क्या समझ रहे हो? भगवान को स्मरण करने का मतलब है आपका भीतर यदि एक नाम को कंटिन्यू आप जप करोगे, आपका जो मन है वो स्थिर होगा। और आपका भीतर जो बुराई है, जितना साल से आप हो गए हैं, यदि अभी आप जप करना शुरू करते हो, जितना साल से आप किया नहीं था, ये जो पिछली टाइम में जितना आप किया नहीं है, उस टाइम में जो भी विचार आपका भीतर खराब विचार आपका आदत बन गया है, उसी आदत को मिटाने के लिए ये जो कंटिन्यू आप स्मरण करोगे भगवान का नाम को, प्रभु का स्मरण करोगे, आपका भीतर जो बुराई है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होगा। और स्मरण करने का मतलब है आपका मन को आपको जीतना है। क्योंकि आप जब भी मन को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करोगे, जब आप बैठोगे प्रभु का नाम स्मरण करने के लिए, ये मन आपका ऊपर विचार फेंक देगा, 2 विचार या कितना भी विचार फेंक देगा। और इसका काम ही खाली आपको मन ना, एक अच्छा एक बुरा, ये 2 टाइप का विचार फेंकेगा। बोलेगा क्या रखा है, प्रभु का नाम स्मरण करके क्या मिलेगा तुमको? और एक बोलेगा देखो, प्रभु का नाम स्मरण करके कैसे मीराबाई भगवान को पा लिए। यदि आप स्मरण करोगे, आप भी पा सकते हो। ये मन 2 टाइप का विचार फेंकेगा। इसीलिए ये जो विचार ही आपको संकल्प बनेगा, फिर आपको हटा देगा स्मरण करने का टाइम से। इसीलिए जो सबसे बड़ा चीज है, आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा। और चरित्रवान वही होगा आपका जिसका मन नियंत्रण में है। और आपका जो आचरण है, आपका जो कार्यकलाप है, आपका जो दिनचर्या है, आपका आचरण कैसा है, सदाचार कैसा है, बोलचाल कैसा है, चाल चलन कैसा है, इस सभी का ऊपर निर्भर करता है चरित्र। इस सभी को लेकर एक दिन में आप क्या करते हो, उसी को लेकर आपका चरित्र बनेगा। और सबसे बड़ा है ये जो चरित्र है, आपका दिनचर्या कैसा है, ये दिनचर्या ही आपका जीवन में आप क्या बनोगे, आगे आने वाला टाइम में आप क्या बनोगे, ये दिनचर्या ही आपको तय करेगा। इसलिए आज से मन को कंट्रोल करो, और मन ही आपको आपका जो काम को, जिस दिन आपका मन ना, जो काम अच्छा है, जो सही काम है, उस काम को करने के लिए आपका मन आपका सहयोग करे, समझ लेना आप सही रास्ते में हो। बस उसको कंटिन्यू बनाए रखना है, निरंतर उसको करना है। बस निरंतर आपको स्मरण करना है प्रभु का नाम।
या आप जो भी काम कर रहे हो, वो प्रभु का नाम स्मरण हो या कोई भी काम जो भी आप कर रहे हो, सही काम, और इसको निरंतर करने से ही आप चरित्रवान हो जाओगे और आपका एक सही दिनचर्या बन जाएगा। जो दिनचर्या आपका काम का हिसाब से आप ऑटोमेटिक बन जाएगा एक सही आदत में, क्योंकि उस काम में आपका प्यार आ जाएगा, उस काम को आपको दिल से करोगे और एक थोड़ा टाइम भी आप यदि नहीं करोगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब एक व्यक्ति सही हो जाता है, पूरा सत्य में चल रहा है, सही में चल रहा है और एक सही काम पकड़ा है और अंदर से कोई बुराई नहीं है और बारीकी से सिचुएशन एंड कंडीशन, उसका आगे सामने जो भी कंडीशन है, जो भी टाइम में वो कंडीशन को देख के समझ पाता है मेरे को क्या करना है अभी, वो व्यक्ति ना कुछ भी कर सकता है। इसीलिए यदि जीवन में विजय पाना है, यदि आपका नाम को सार्थक करना है, यदि चरित्रवान बनना है, तो आप आपका मन को नियंत्रण करो और यही मन ही आपको आपका काम में बड़ी सहयोग करेगा और आपका काम हो या प्रभु का नाम स्मरण में आपको मदद करेगा, जो आपको असली सफलता दिलाएगा। स्वयं को जानना ही बड़ी सफलता है, सबसे बड़ा स्वयं को अच्छा से जान लेना। जब व्यक्ति मन को कंट्रोल कर लेगा, उसका भीतर जो भी विचार है आएगा, अच्छा क्या विचार आ रहा है, बुरा क्या आ रहा है, उसको बारीकी से जान पाएगा। जो बुरा विचार है आहिस्ता आहिस्ता उसका बारे में वो सोचना बंद कर देगा और यद्यपि यदि आया ना, उसको रोकने के लिए कोशिश करेगा। इधर एंट्री करेगा, इतना एंट्री कर लेगा, पूरा एंट्री करेगा तो उस हानि पहुंचाएगा ना। थोड़ा एंट्री करने का टाइम ना वो जान लेगा एक खराब विचार मेरा भीतर आ रहा है, फिर यहीं पे वो रोक लेगा और अच्छा विचार है वो सोचेगा, अच्छा विचार आएगा। और जब व्यक्ति अच्छा विचार आता है उसका भीतर, अच्छा सोचता है और वो उसका संकल्प बन जाता है, फिर उसको काम में लगा के काम करता है। और जब व्यक्ति सही काम करता है और उसके लिए वो वही काम उसके लिए धर्म बन जाता है, धर्म यानी कर्तव्य बन जाता है, एक सही काम, उसका जीवन ना उसके लिए वो जीवन में मुक्त हो जाता है। यानी ये जो मोहमाया से संसार से मुक्त हो जाता है। और जब व्यक्ति संसार से, ये जो मोहमाया से मुक्त होने का मतलब है बस इतना है, आपका सामने जो भी कंडीशन में जो भी चीज़ आ रहा है आप उसको सही से समझ पाते हो, यानी उसका मूल्यांकन कर पाते हो। ये जो भी चीज़ मेरा सामने अभी है, कोई भी वस्तु हो, कोई भी आदमी क्यों ना हो, जो भी है, आप उसका यदि मूल्यांकन सही से कर पाते हो, आपके लिए वो कितना सही है कितना गलत है, ये मोहमाया से मुक्ति है। और मोहमाया जो है ना, ये अज्ञान यानी बुद्धि का न होने का कारण ऐसा आता है। जब व्यक्ति अज्ञान हो जाता है, बुद्धि नहीं लगा पाता है, वो टाइम और सिचुएशन का हिसाब से वो मोहमाया में फंस जाता है। जो व्यक्ति कहते हैं परिस्थिति, मैं परिस्थिति का दास हो गया। आपको परिस्थिति का दास नहीं होना है, परिस्थिति को समझ के परिस्थिति आपका दास होना चाहिए, आप परिस्थिति का दास नहीं होना चाहिए। परिस्थिति ना आपको यदि फंसा देगा आप फिर उलझ जाओगे। इसीलिए आपको टाइम और सिचुएशन को समझना है और परिस्थिति को समझ के उसको हल कर देना है। ये सबसे बड़ा कला है और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति खुद को पूरा बारीकी से जानता होगा और उसका मन उसका कंट्रोल में होगा, और वही व्यक्ति ऐसा कर पाएगा। इसीलिए आपको
खुद को पहले बारीकी से जानो, जो लास्ट कंक्लूजन बताता हूँ, जो ये वीडियो का सारांश। खुद को बारीकी से जान लो, आपका जिसको आप कहते हो आत्मज्ञान। आप कौन हो, आपका भीतर क्या क्या है, आपको कौन रोक रहा है, आपको कौन खत्म कर रहा है, पहले आपको अच्छा से जान लो और फिर आपका मन को कंट्रोल करो। फिर जाके आप ये जो मोह माया है प्रकृति का, जो भी परिस्थिति आपका सामने आ जाए उसको आप इजीली, बहुत ही आसान से आप उसको समझ पाओगे और उसको हल भी कर पाओगे। और जब आप परिस्थिति को देख के समझ पाते हो और हल कर पाते हो, ये आपका जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है आपको मालूम हो गया है। जय भारत।